आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। ये आपका एक पूरा ईसीजी का क्या दिख रहा है? जो ईसीजी में वेव्स चलती रहती हैं, तरंगे चलती रहती हैं, ठीक है, उसका मैंने एक साइकिल एक कार्डियक साइकिल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपका पी वेव है और ये क्यू, आर, एस, टी और पी, ठीक। पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, ये वेव्स, इतना वेव्स आपका कितना होता है? 1 कार्डियक साइकिल, या ये कितने सेकेंड का होता है? 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जैसे फिर से वही पी, क्यू, आर, एस, टी, पी, तो ठीक है, वो आगे तो सेकेंड नेक्स्ट कार्डियक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू, इसे हम ये पी और क्यू के बीच में हम इसे पी क्यू इंटरवल्स कहते हैं। क्यू, आर, एस, टी, टी पी के बीच में हम इसे टी पी इंटरवल कहते हैं, और एस पी के बीच में हम इसे एस पी इंटरवल या सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। टी पी के बीच में ये ज्वाइंट डायस्टोल होता है, जो कि 0.4 सेकेंड का होता है। एस और पी के बीच में 6.5 सेकेंड का जो होता है वेव्स होता है, ठीक है। पी वेव्स हमारा एट्रियल कॉन्स्ट्रक्शन को बताता है। क्यू, आर, एस हमारा वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रक्शन को बताता है। टी हमारा वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को बताता है, ठीक है। जो ऊपर आपको पी, आर, एस, टी दिख रहा है, ये इसे हम प्लस वेव्स कहते हैं। ये हमारा ऊपर है तो इसलिए इसे अपर कहते हैं, ठीक है। क्यू एस क्या है? हमारा नीचे है तो हम इसे माइनस वेव्स कहते हैं, ठीक। या इसी को ये नीचे है तो इसलिए लोअर बोलते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आपको बता देते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म आपको पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सबको पता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पूछेगा इसको तो इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करता क्या है? हमारा इम्पल्स ऑफ हार्ट रेट को नापता है, या इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होता है हमारे हार्ट का, ठीक है। और फादर ऑफ ईसीजी कौन है? फिंथोवेन है, ठीक है, या इन्हीं को इन्वेंटर भी बोलते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डिंग वाज, पहली बार मतलब ईसीजी को किसने रिकॉर्ड किया था? वॉलेन ने किया था, ठीक है। अब हम डिसऑर्डर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। पी वेव्स, अगर आपका पी वेव्स जो होता है इनलार्ज, यदि पी वेव्स आपका ज़्यादा बड़ा हो तो क्या होगा? इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, ठीक है। यदि पी वेव्स आपका इन्वर्टेड हो तो डिफेक्ट इन एसए नोट, आपका एसए नोट का होता है डिफेक्ट हो जाएगा। क्यू आर एस कम्प्लेक्स में क्या होगा? यदि आपका आर इनलार्ज हो तो इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनलार्जमेंट बड़ा हो जाएगा। इनलार्ज क्यू, यदि आपका क्यू हो जाए तो क्या हो जाएगा? माइक्रोकार्डिया इन्फेक्शन, माइक्रोकार्डिया में आपका इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। टी वेव्स, यदि आपका फ्लैट हो जाए, फ्लैट अगर टी वेव्स हो जाए अगर ईसीजी में, तो क्या होगा? इनसफिशिएंट O2 हार्ट, हमारे हार्ट को क्या होता है? ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। इन्वर्टेड वेव्स, यदि टी वेव्स क्या हो जाए? इन्वर्टेड, उसका अगर वेव हो जाए तो क्या हो जाएगा? माइक्रोकार्डिया, या इसी को इश्मिया कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया ये तीनों केस है, ये क्यू और एस, क्यू पी, मतलब ऐसे उस समय ये सारे वेव्स हो जाएंगे, ठीक है। क्यू आर एस इनलार्जमेंट, क्यू पी, ठीक है। अब हम कुछ फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। हार्ट रेट पे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग
होता है, जैसे एज का होता है, मेटाबॉलिज्म का होता है, बॉडी साइज का होता है, टेम्परेचर का भी होता है और हमारे पीएच का भी होता है। ठीक है। एज प्रोपोर्शनल टू 1/हार्ट रेट। एज अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट का हो जाए डिक्रीज, एक्सेप्ट ओल्ड। ठीक है, ओल्ड एज में तो कम हो ही जाएगा। ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, बॉडी साइज प्रोपोर्शनल टू 1/हार्ट रेट। ठीक है। इसमें कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है, माइस का 300 बीपीएम, एलिफेंट का 20 से 30 बीपीएम। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा। ठीक, मतलब टेम्परेचर का भी, पीएच अगर कम है तो डिक्रीज है तो क्या होगा, हार्ट रेट भी आपका कम रहेगा। ठीक, ये एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हैं हार्ट रेट, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है जो हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया, ये पूरा लेक्चर ईसीजी का है। ठीक है।